आप सभी को राधे राधे। श्री हरि विष्णु की कृपा आप सब पर सदा सर्वदा बनी रहे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कार्तिक महात्म्य का 19वां अध्याय। श्री गणेशाय नमः। श्री नारद जी बोले, जलंधर के नगर में जाकर विष्णु भगवान ने उसकी पतिव्रता स्त्री वृंदा का पतिव्रत धर्म भंग करने का विचार किया। वह उसके नगर में एक बगीचे में जाकर ठहर गए और रात में उसे स्वप्न दिया। वृंदा ने स्वप्न में अपने पति को भैंसे पर सवार होते देखा, शरीर में तेल लगाए देखा। वह काले फूलों की माला धारण किए पितृभूत के समूह में घिरा हुआ दिखाई दिया। अंधकार से आच्छादित और दक्षिण दिशा में जाता हुआ स्वप्न में दिखाई दे रहा था और उसने अपनी नगरी को समुद्र में डूबती हुई भी देखा। तब पतिव्रता स्त्री वृंदा नींद टूटने पर उस दुस्वप्न का विचार करने लगी। धुंधले तथा अनेक छिद्रों से युक्त सूर्य नारायण को उगते देखा। यह सब अनिष्ट समझकर रोती हुई वह भयभीत हो गई और जब उसे कहीं भी शांति नहीं मिली तो वह दो सखियों को साथ में लेकर नगर के बाग में चली गई। परंतु उस बुरे सपने के भय से भयभीत वृंदा को कहीं भी सुख नहीं मिला। वह एक बाग से दूसरे बाग में जाती, तब भी उसे शांति नहीं मिली। इसके बाद वन में घूमती हुई उसने सिंह के समान आकृति वाले भयंकर दांत विकराल नेत्र वाले दो राक्षसों को देखा। उन्हें देखकर वह व्याकुल होकर भागने लगी। उसी समय अपने शिष्य के साथ एक मौन बैठे हुए शांत स्वरूप तपस्वी को भी उसने देखा। तब भय से अपने दोनों हाथों को ऋषि के कंठ में डालकर बोली कि हे महाराज, मैं आपकी शरण में हूँ। इन भयंकर राक्षसों से मेरी रक्षा करिए। मुनि ने राक्षसों से डरी हुई राक्षसों द्वारा पीछा करती हुई बाला को देखकर हुंकार ही से उन दोनों को पीछे भगा दिया। वह दोनों राक्षस उस हुंकार से भयभीत हुए और वहां से भाग गए। तभी वृंदा ने दंडवत प्रणाम करके कहा, हे कृपानिधे, भयंकर भय से आपने मेरी रक्षा की है, इसलिए मैं आपसे विनय करना चाहती हूँ। आप कृपया कर सुनिए। हे सुव्रत, मेरे पतिदेव जलंधर महादेव जी के साथ युद्ध करने के लिए गए हैं। वे युद्ध में कैसे हैं, आप कृपा कर कहिए। नारद जी ने कहा। उसका वचन सुनते ही मुनि ने कृपा दृष्टि से ऊपर की ओर देखा। उसी समय दो बंदर वहां पर आए और प्रणाम कर मुनि के सम्मुख बैठ गए। तब वे दोनों बंदर मुनि की भ्रुकुटी का संकेत पाकर आकाश मंडल में उड़ गए और क्षण भर में ही वापस लौटकर मुनि के सामने प्रणाम करके बैठ गए। दोनों बंदरों के हाथ में मृत जलंधर का सिर सहित धड़ देखकर वह पति विनाश के दुख से मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। मुनि ने वृंदा के ऊपर कमंडलू का जल छिड़क कर सचेत किया। फिर वृंदा दीन भाव से अपने पति के मस्तक से अपना मस्तक मिलाकर रोने लगी। वृंदा ने कहा, हे प्रभु, आप पहले मधुर आलाप से मुझे प्रसन्न रखते थे, परंतु आज मुझ निरपराधी दासी से क्यों नहीं बोलते? आपने जिस विष्णु सहित सब देवताओं और गंधर्वों को जीत लिया था, उन
तीनों लोकों के विजेता आपको तपस्वी शिव ने कैसे मार दिया? श्री नारद जी बोले। इस प्रकार विलाप करती हुई वृंदा मुनि से कहने लगी, हे कृपानिधे, हे मुनीश्वर, मेरे प्रिय पति को आप जीवन दान दीजिए। हे मुने, मेरा यह मत है कि आप ही मेरे मृत पति के जीवन दाता हैं। श्री नारद जी बोले। उसका ऐसा वचन सुनकर हंसते हुए मुनि ने कहा, यह तेरा पति महादेव जी के हाथों से युद्ध में मारा गया है, अतः कोई भी इसे जिलाने में सामर्थ्यवान हो ही नहीं सकता। तब भी तुम्हारे ऊपर कृपा करके इसको मैं जीवन दान देता हूँ। यह कहकर मुनि अंतर्ध्यान हो गए। तब जलंधर जीवित हो गया और वृंदा को आलिंगन कर उसके साथ प्रेम पूर्वक रहने लगा। तब वृंदा भी अपने पति को देखकर अत्यंत प्रसन्न होती और उसी वन में जलंधर के साथ बहुत दिनों तक विहार करने लगी। एक समय वृंदा को ज्ञात हुआ कि वह जलंधर नहीं अपितु विष्णु भगवान हैं। तब उसने कहा, हे हरि, पराई स्त्री के साथ रहते हुए आपको शर्म आनी चाहिए। मैंने भली भांति समझ लिया है कि आप मायावी तपस्वी थे। वे दोनों माया के राक्षस थे जो आपने पहले दिखाए थे। वे ही दोनों राक्षस होकर तुम्हारी स्त्री को हरेंगे। स्वयं तुम भार्या के दुख से दुखी होकर वन में बंदरों से सहायता लोगे और समस्त संसार के स्वामी होते हुए भी तुम वन वन में स्त्री के वियोग में घूमते रहोगे। और यह जो तुम्हारा शिष्य बना था वह मृगा होगा। ऐसा कहकर वृंदा ने विष्णु भगवान के बारंबार रोकने पर भी अग्नि में प्रवेश किया। तब विष्णु भगवान बार बार वृंदा का ही स्मरण करते हुए और उसकी चिता की भस्म तथा धूलि को शरीर में लगाते हुए वहीं व्याकुल होकर पड़े रहे। देवताओं, सिद्धों तथा मुनियों के बहुत समझाने पर भी उनको कुछ भी शांति ना मिली। इत श्री 19वां अध्याय संपूर्ण। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।